अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हिमरात। दोस्तों, बात हम करने जा रहे हैं एक ऐसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को लेकर जिसको पाकिस्तान डेवलप कर रहा था और उसके बारे में एक वक्त था कि खबरें आती भी होती थी आज से 2 साल पहले 3 साल पहले। बट उसके बाद ये प्रोजेक्ट मंजर आम से हट गया और ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल था प्रोजेक्ट अज़म का मेल UCAV। बट इसका अब डिज़ाइन दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स की वीडियो में दिखाया गया है, जिस पर ऐसा लगता है कि दोबारा से वर्किंग स्टार्ट की गई है कि इसमें अगर कोई फ्लॉज थे या इसमें अगर कोई टेक्निकल इश्यूज थे तो उसे ख़त्म किया जाए और एक नया अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल लेकर आया जाए। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं? जहां पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने GF-17 जैसा इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट तैयार किया, बहुत से दूसरा इक्विपमेंट तैयार किया, दूसरी तरफ एक मेल UCAV बनाने में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को काफी ज्यादा मुश्किलात आई या पार्शली आप कह सकते हैं कि नाकामी देखने को मिली। तो ये ड्रोन कितना कैपेबल है और अगर पाकिस्तान शाहपर 3 की तरफ जा रहा है तो फिर इसका क्या चांस होगा या ये कितना कंपैटिबल होगा अगर पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स की पूरे के पूरे डायनामिक्स को देखा जाए। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। अगर ये रिसेंट पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वीडियो रिलीज हुई जिसमें पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने नेस्टेप का दौरा किया तो इसमें बहुत सी चीजें रिवील की गई हैं। वहाँ एक स्क्रीनशॉट अगर आप देखें, मैं इसको पहले मिस कर गया था लेकिन बाद में ये मैंने इस पर गौर किया, तो यहाँ एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल देखा जा सकता है जिसका डिज़ाइन विंगलोंग 2 से मिलता जुलता है। विंगलोंग 2 MQ-9 वगैरह से मिलता जुलता डिज़ाइन है। तो इस पर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट अज़म था, जो इनिशियल 2017 में प्रोजेक्ट अज़म था पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान का ये प्लान था कि एक मेल UCAV सिस्टम बनाया जाएगा, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो कि अटैक कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। और उसका मॉडल आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस मॉडल को इस रेंडरिंग या इस डिज़ाइन के साथ आप मिलाएं तो आपको पता चलेगा ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म का मेल UCAV है। अब जब इस पर मैंने मज़ीद रिसर्च की तो इसका एक क्लिप मेरे हाथ लगा। ये आप क्लिप देखें तो ये पाकिस्तान का बेसिकली प्रोजेक्ट अज़म का मेल UCAV सिस्टम है। ये उसका एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है छोटा, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी नवंबर 2022 में। तब हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। लेकिन अगर इस वीडियो को भी देखें तो इसे टेक ऑफ करते हुए ये थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, इसका टेक ऑफ स्मूथ नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये तभी वाजे हो गया था कि इस ड्रोन में अभी कुछ इश्यूज हैं। अभी ये बेसिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, पूरा ड्रोन नहीं है। इस पर अभी मजीद काम होगा एंड देन हमें मेल UCAV देखने को मिलेगा प्रॉपरली। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स आई बिलीव इसे बना रही थी तब। अब इस वक्त अगर बात की जाए, बहुत से लोगों का ये एक क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट अज़म कहाँ गया, वो गायब हो गया, वो कैंसिल हो गया, नाकाम हो गया, उसका क्या बना। तो प्रोजेक्ट अज़म को लेकर पहले भी मैं वैसे मुख्तलिफ वीडियोस में बात कर चुका हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट अज़म का मतलब ये था कि पाकिस्तान नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को अपने मुल्क में तैयार करेगा। लेटर ऑन इस बारे में पाकिस्तान के जो साबका एयर चीफ हैं सुहेल अहमद अमान साहब, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि इसके लिए पाकिस्तान दूसरे करीबी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की जहां तक बात है तो प्रोजेक्ट अज़म इस वक्त काफी हद तक फुलफिल हुआ है। मतलब कि पाकिस्तान के पास अब बहुत से मेल UCAV सिस्टम्स मौजूद हैं जिनमें शाहपर 2 शाहपर 3 है जो कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क में बनाया है। TB2 को पाकिस्तान TOT के तहत अपने मुल्क में बना रहा है। अगेन वो एक मेल UCAV है। तो मेल UCAV सिस्टम्स की काउंटिंग के बाद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ आ जाए तो J-35 है। उसके बाद पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट को TOT के तहत अपने कंट्री में बनाएगा एंड देन हमें PFX एयरक्राफ्ट भी देखने को मिलेगा। तो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर भी पाकिस्तान के प्लान्स ऑलमोस्ट अभी तक पाइपलाइन में हैं और उन पर काफी ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट भी हुई है। इसी तरह एयर डिफेंस की डोमेन में बात की जाए तो पाकिस्तान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त डेवलपमेंट में है। उसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली जो पैसिव रडार पाकिस्तान ने डेवलप किया है और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार ग्राउंड बेस्ड AM-350S जो रिवील किया गया है, वो इस पूरी जर्नी में एक बड़े माइलस्टोन का काम करेंगे। तो ये कहना कि प्रोजेक्ट अज़म कोई कैंसिल हो गया, फेल हो गया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने उसमें कुछ अडेप्टेशंस की और प्रोजेक्ट अज़म के तहत जो चीजें प्लान की थी वो आज हमें होती हुई नजर आ रही हैं। अब इस मेल UCAV को देखा जाए तो दोबारा से लग रहा है कि इस दफा इसे नेस्टेप को दिया गया है और नेस्टेप इस पर काम कर रहा है और ये बेसिकली एक कंपेटिटर हो सकता है शाहपर 3 ड्रोन का। शाहपर 3 को भी अगेन गिड्स बना रही है या हो सकता है शाहपर 3 के साथ ही आगे चल के हमें ये सर्विस में नजर आए। शाहपर 3 की अगर इस वक्त की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये मेल टू हेल UCAV के दरमियान का एक हैवी ड्रोन है जिसको बुनियादी तौर पर हैवी पेलोड कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। 1650 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, 40 घंटे की
इंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वेपन्स कैरी कर ले तो इसकी इंड्योरेंस 20 घंटे हो जाती है। 30,000 फीट से ज्यादा की सर्विस सीलिंग प्रोवाइड करता है। 6 हार्ड पॉइंट्स है इस पर, जिस पर ये 530 किलोग्राम के वेपन्स कैरी कर सकता है। अब अगर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स या इस प्रोजेक्ट अजम के अंडर बनने वाले इस ड्रोन को देखा जाए तो इसका डिजाइन आपको काफी हद तक विंगलोंग 2 जैसा देखने को मिलेगा या अमेरिकन MQ-9 जैसा देखने को मिलेगा। 2022 में इसके डिजाइन में ऑब्वियसली कुछ फ्लॉज होंगे, जैसा कि उस वक्त वीडियो से भी नजर आ रहा था, एंड उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लगता है शेल्फ कर दिया गया। बट अब 2 साल बाद दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रीलॉन्च किया गया है या इस पर एक किस्म की वर्किंग दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि नेस्टैप का काम ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और अगर इस प्रोजेक्ट में जान होगी और ये आगे एक्सेल करने के काबिल होगा ड्रोन, तो हमें ये भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जो कि एक आइकॉनिक प्लान था पाकिस्तान का कि हमने एक MQ-9 जैसा मेल UCAV सिस्टम बनाना है। उसका डिजाइन फेज ये कंप्लीट हो चुका था, उसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी बना लिया गया था, बट उसके बाद चीजें आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि उसके बाद तो फिर गिड्स ने ही बहुत अच्छे ड्रोन्स प्रेजेंट कर दिए, जैसे तुर्की के TB2 आ गए, फिर गिड्स का शाहपर 2 भी आ गया, फिर शाहपर 2 का ब्लॉक 2 भी आ गया, एंड देन शाहपर 3 फाइनली आ चुका है। अब मैंने GF-17 का इसके साथ एक कंपैरिजन इस वजह से किया बिकॉज शुरू में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इसको बना रही थी और GF-17 को भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना, पाकिस्तान की पहचान बना बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्री की, और पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको खड़ा करने में और उसकी पूरी उस एस्टेब्लिशमेंट में GF-17 प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा किरदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक फेल्ड प्रोजेक्ट भी हमें देखने को मिलता है इस मेल UCAV सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, जहां एक ड्रोन को डेवलप जरूर किया गया, लेकिन टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल फ्लॉज होने की वजह से इसको 2022 के बाद आई बिलीव शेल्फ कर दिया गया था। और ये स्ट्रेटजी अच्छी थी बिकॉज यहाँ बहुत से लोग यही कहेंगे कि फेलियर हुआ, क्यों फेलियर हुआ, ये वो, लेकिन आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपना कैपिटल लगाते हैं, उसमें भी कोई 100% गारंटी नहीं होती कि आपका जो इक्विपमेंट बनेगा वो 100% ठीक होगा। यहाँ अच्छी चीज़ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने या मुतलका एंटिटी ने ये की कि जब इसमें फ्लॉज थे और उन्हें लग रहा था कि इसको अगर बहुत लंबा खींचेंगे तो ऑब्वियसली फंड ड्रेन होगा, तो उन्होंने वक्ती तौर पर इसको शेल्फ कर दिया और बाकी फोकस जो कामयाब प्रोजेक्ट्स थे उन पर लगाया। अब जब दोबारा से इस चीज़ में पोटेंशियल देखा गया है और ये चीज़ आपके सामने है कि अब दोबारा से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रीअलाइव किया गया है और देखना दिलचस्प होगा कि अब इस ड्रोन का क्या फ्यूचर होगा और हमें ये क्या पाकिस्तान की सर्विस में दोबारा नजर आ सकता है या नहीं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।